हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने विशन सिंह चौधरी जी बैठे हैं, जिन्होंने जैम को क्वालिफाई करने के बाद एनआईटी वारंगल से हैं। सर, इन्होंने चूज किया था, तो हम जानना चाहते हैं, ये हमें सारी जानकारियां प्रोवाइड करेंगे सर हमें, कि हमारे व्यूअर्स को कि जैम के बाद कैसे आपको एनआईटी वगैरह चूज करनी है। तो ओवरऑल सारी जानकारी हमारे बैठे सामने सर विशन सिंह चौधरी जी बैठे हैं, जो कि आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। तो वेलकम सर। थैंक यू अभी सर। तो तो जैसे अगर जैसे कि सर जैम के बाद आपने एनआईटी को कैसे चूज किया था सर? ओके, जैसे जैम देने के बाद में हमारे लिए पहले आता है काउंसलिंग आईआईटीज के लिए। आईआईटीज जी बढ़ने के जी। बाद में अगर हमारा रैंक थोड़ा लो हो, मींस 700 800 हो, तो फिर हमको एनआईटीज की काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है। तो जाने। एनआईटी की काउंसलिंग के लिए हमें सीसीएमएन से काउंसलिंग करना पड़ता है, और फिर रैंक के अकॉर्डिंग हमको उसकी प्रायोरिटीज जो हमारी हैं, जो हमको सब्जेक्ट चाहिए, आपको प्योर में चाहिए मैथमेटिक्स, मास्टर्स प्योर में करना है, अप्लाइड में करना है, या फिर साइंटिफिक कंप्यूटिंग में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको उसका काउंसलिंग करना पड़ता है। तो ये है, सीसीएमएन के थ्रू हम जो है मास्टर्स के लिए काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद में उसके 4 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। थर्ड राउंड के बाद में जो फोर्थ राउंड होता है, वो होता है किसी कॉलेज में अगर सीट वैकेंट रह गई है, तो वहां पे फिर तो आपको मिलेगी। जो है मिलेगा। जैसे कि सर ऐसा होता है कि जो जितने भी, जैसे मान लीजिए आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमने एनआईटी को चूज करना है। तो हमें ये देखना ओके, होता है ना कि हर एनआईटी वगैरह जो होती होंगी, किसी न किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही अच्छी होती होंगी। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये एनआईटी बेस्ट है इस सब्जेक्ट के लिए? तो आपको वहां की एक तो मेन चीज जो है, प्रोफेसर्स का लिस्ट देखना होगा कि कौन सा प्रोफेसर कौन सा करिकुलम पढ़ा रहा है, और जो पढ़ा रहा है उसका रिसर्च किस फील्ड में है। मेन जो चीजें है, यहाँ से हमारे सिलेबस जो फॉलो होता है कॉलेजेस के अंदर, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वो उस चीज से फॉलो होता है। अब जैसे एनआईटी वारंगल है, वो अप्लाइड के लिए फेमस है, लेकिन जो एनआईटी राउरकेला है वो प्योर के लिए फेमस है। तो वही कि आपको वहाँ के प्रोफेसर्स का रिसर्च वर्क देखना होगा। कि आपको प्योर चाहिए तो आपको उन प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग देखना होगा कि वो टोपोलॉजी में है, मॉडर्न अलजेब्रा में है, लीनियर अलजेब्रा में किस में रिसर्च है उनका, या फिर ज्योमेट्री में है। अगर आपको अप्लाइड में देखना है, तो फिर आपको अप्लाइड में देखना पड़ेगा कि पीडी में है, ओडी में है, किसके अंदर किस प्रोफेसर्स का रिसर्च है, मतलब किस प्रोफेसर्स ने कितना रिसर्च किसके अंदर किया है, किस किस जर्नल में उनके पेपर पब्लिश्ड है, वो सारी चीजें हमको क्लासिफाई करनी पड़ेगी। तो वहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, इसमें हमारे को प्योर पार्ट अच्छा मिलेगा, इसमें हमारे को अप्लाइड पार्ट अच्छा मिलेगा, या फिर इस कॉलेज के अंदर हमको जाकर के साइंटिफिक पार्ट अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि इस कॉलेज का बेस्ट है या उस कॉलेज का बेस्ट है। सारे पार्ट सारे कॉलेजेस का बेस्ट होता है, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे पढ़ते हो, और प्रोफेसर्स के ऊपर कि वो आपको वो जितना कंटेंट उसके पास में कैसे? है वो आपको डिलीवर कैसे करता है। कि देखो, रिसर्च वर्क सारे प्रोफेसर्स का तगड़ा है, तभी वो जो है वो क्या है, एनआईटी में वहाँ पे। प्रोफेसर है। ऐसा नहीं कि कोई भी हल्का बंदा जाकर के एनआईटी में प्रोफेसर बन जाएगा, बट वो डिपेंड करता है कि उनके पास में जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको डिलीवर कैसे कर रहे हैं। ये बात है। मतलब अगर किसी भी एनआईटी को हम चूज करें, तो उसके बारे में पहले प्रोफेसर्स के देख लें, कैसी प्रोफेसर्स का रिसर्च है देख ले, हाँ, उनकी, उनका रिसर्च और वगैरह देख एक लें बार क्यों। देख लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि जी। अभी जो है तो हम जैसे मास्टर्स के लिए करते हैं, तो वहाँ हमको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है। बैचलर्स में तो सब चलता है कि कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, सब कैसे भी चल। हम उसको कर सकते हैं। लेकिन मास्टर्स में हमको जी। स्पेसिफिक होना होता है, क्योंकि इसके बाद हम सीधा पीएचडी वगैरह के लिए जाते हैं। तो हमको जी पहले जी। से क्लियर होना चाहिए कि हमको प्योर में पीएचडी करना है, अप्लाइड में पीएचडी करना है, या फिर हमको जॉब करना है, तो फिर हम साइंटिफिक करें या क्या जी। करें, कैसे करें। तो जैसे कि कॉलेज में जाने से पहले हमें क्या-क्या प्रिपरेशन हमें करके जानी चाहिए वहाँ पर? देखो, आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो मैं ये मानूंगा दो चीजें हमको अच्छे से आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग दैट इज लैंग्वेज, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। और उसके बाद में थोड़ा बहुत, जैसे जनरली क्या होता है, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि हम जो नॉर्थ साइड के हैं, हमारा थोड़ा इंग्लिश वीक होता है। अगर हमको जी गलती जी। से साउथ वाउथ मिल गया, कॉलेज साउथ का कॉलेज मिल गया, तो फिर वहां पे जी। कम्युनिकेट करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो मैं ये कहूंगा कि उसमें हमको थोड़ा हमारे इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना चाहिए, और साथ के साथ में एक ना एक कंप्यूटर लैंग्वेज हमको पढ़ना चाहिए। और जैसे हमको देखना चाहिए कि अगर हमारा कॉलेज, मतलब हमको अगर आगे चल के अप्लाई लेना है या प्योर लेना है, तो थोड़ा बहुत उसका पहले से ही पढ़ के रखना चाहिए। तो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन यही था कि कहीं उस वहाँ जाने से पहले हमें कोई कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? तो हाँ, कोई ना कोई प कंप्यूटर लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, इसका हाँ, मतलब। डेफिनेटली आनी चाहिए, इधर सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, आर, एसक्यूएल, डीबीएमएल, जो भी चाहो आपको जी। वो आपको एक ना एक आनी। लैंग्वेज आना चाहिए। और लैंग्वेज इश्यू सर, आपने जैसा कि बताया कि नॉर्थ वाले अगर साउथ की तरफ जाते हैं, तो हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का इश्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत माइन्यूट होता। अगर जैसे आपने कभी इंग्लिश बोला ही नहीं, आपका
बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम रहा है तो थोड़ा आपके लिए लैंग्वेज का केओस हो सकता है, प्रॉब्लम बट अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में हाथ ठीक है तो वहाँ सब सारी चीज चल जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो साउथ से है तो वो हिंदी नहीं बोलेंगे, वो आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा तो आपको हिंदी में भी बट पूरी आई चीज थिंक सो, एक्सप्लेन जैसे करेंगे। कि जैसे कि आजकल के नॉर्मली बच्चे हैं, अगर जैम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल 99% इंग्लिश मीडियम होते हैं और वो हाँ, कवर अप कर क्योंकि जाते जेम हैं। का पेपर भी हमारा इंग्लिश में ही लगता है, हाँ, तो नेट भी कवर अप देंगे तो कर नेट जाते भी हैं इंग्लिश तो में ही लगे। हाँ, सभी कवर अप कर जाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, ऐसे तो ठीक है सर, बहुत-बहुत थैंक यू। और अपनी तरफ से जो टिप्स देना चाहते हैं, जो भी जैसे कि आप जो बच्चे जैम का एग्ज़ाम दिया होगा जिन्होंने, और जो काउंसलिंग में सिलेक्शन करेंगे, तो आप उनको क्या अपनी तरफ से टिप्स देना चाहेंगे कि क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए? क्या काउंसलिंग में ध्यान देना चाहिए? काउंसलिंग में तो यही है कि आपको पहले क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना है। ये नहीं कि आप सेकंड ईयर के एमएससी में जाकर के आप सोचो कि हाँ मैं अब नेट गेट कर लूं या फिर मेरे को अब यहाँ से जॉब लेना है करके। अगर आपको जॉब लेना है तो आपको सीधा साइंटिफिक एंड कंप्यूटिंग के लिए ही जाना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा कि आप अप्लाइड के लिए जाओ या फिर प्योर के लिए जाओ। अगर आपको जॉब ही करना है तो फिर आपको अपनी लैंग्वेजेस में जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है उसको काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफी ज्यादा ट्रेंड है साइंटिफिक जी, कंप्यूटिंग का जो है हमारे इंडिया में। मतलब जैसे अब मैं बोलूँ डाटा एनालिस्ट वगैरह का, डाटा साइंटिस्ट वगैरह का, तो इन सब में जो है प्योर मैथमेटिशियंस की मतलब जिनको बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स का, तो उनका काफी जी, ज्यादा जी। डिमांड है। लेकिन अगर आपको रिसर्च में जाना है तो मैं यही बोलूंगा कि जैसे आपने जेम दिया है, इस जेम की तैयारी को आप फ्लो में रखोगे तो आपको नेट गेट क्वालिफाई करने में बहुत इजी रहेगा। लेकिन अगर आप सोचो जी, कि मैं फर्स्ट ईयर तो मजे कर लूंगा और फिर सेकंड ईयर में जाकर के क्वालिफाई करूँ, तो दैट इज वेरी इम्पॉसिबल टू क्रेक इधर नेट और गेट इन सेकेंड ईयर, क्योंकि वहां पे प्रेशर हो जाता है। एक तो क्या होता है कि हम वहां से अगर पहले तो ये था कि नेट और गेट का ही टेंशन रहता है कि नहीं निकलेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कि एक क्या बार हम होगा? जैसे अगर आईआईटी या एनआईटी चले जाते हैं तो फिर वहां से हमारे घर वालों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा चाहते हो हैं कि जाते हैं। बच्चा या तो कोई एग्जाम क्वालिफाई करके आए, नहीं तो फिर वहां से प्लेसमेंट ही लेकर के आए। तो वही या तो आपको पहले से क्लियर होना पड़ेगा, आपको प्लेसमेंट चाहिए या फिर आपको जॉब चाहिए, आगे सॉरी एग्ज़ाम देना है। नेट या गेट क्वालिफाई करना है। तो मतलब वही आगे है, पीएचडी के लिए जाना है या फिर वहीं से नहीं आपको जाना जॉब है। चाहिए? हाँ, तो नेट गेट के साथ में आप एनपीएचएम टीआईएफआर भी दे सकते हो। आजकल तो वो कौन सा प्रधानमंत्री वाला जो है स्कॉलरशिप भी मिलता है, वो काफी अच्छा जी, जी, जी। स्कॉलरशिप है ड्यूरिंग पीएचडी जो है, तो आप उसके लिए भी प्रोसीड कर सकते हो। उसके लिए आपको एटलीस्ट 8.5 सीजीपीए तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके लिए भी पहले से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हमको हाँ, नेट गेट प्रिपेयर करना है, मतलब क्लियर करना है तो ही हो पाएगा। आप अचानक से मूड बनाएँगे तो आई थिंक तो सो नहीं हो पॉसिबल पाएगा, शायद हाँ, नहीं। क्योंकि फिर वहां से फ्लो टूट जाता है। कि नेट गेट जी, जो है जी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बस वो क्या मांगता है, एक फ्लो मांगता है। अगर वो आपका फ्लो माँगता है। बना हुआ है तो वेरी इजी टू क्लिक, अदरवाइज वेरी टफ। जी, जी, जी। ये बात है, चलिए, बस थैंक मैं यू यही सर, कहना आपने अपना चाहूंगा। इतना इम्पोर्टेंट समय हाँ, हमारे व्यूअर्स को दिया और इतनी बारी सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करी। उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सर। तो